सो वैसे हमने लिख लिया वहाँ तक, लिविंग विल तक लास्ट लिखा लाइन, ठीक है, कि लिविंग विल वाला मामला है, तो उसी में से एक लिख लो, एक नीचे एक लाइन लिख लो, मतलब हेडिंग बनाते हुए कोई सी जैसे मेन का पॉइंट बनाते हुए कि एक लाइन चेंज करके कि उसमें लिखना क्या है, ये ऑन होगी, ठीक, उसमें लिखना क्या है कि मेनका गांधी केस जो 1978 का केस है, हाँ हाँ, जो मेनका गांधी केस हुआ था 1978 में, एक सी जो कोई पॉइंट बनेगा, जैसे आपने यूथनेसी वाला कंसेप्ट चल रहा था, बस लास्ट में एक ऐसे नोट बना के स्टार बना कुछ भी लिख लो कि मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने, मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया, मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि आर्टिकल 21 के संदर्भ में, आर्टिकल 21 के संदर्भ में, आर्टिकल 21 के संदर्भ में विधि की उचित प्रक्रिया, विधि की उचित प्रक्रिया, विधि की आर्टिकल 21 के संदर्भ में विधि की उचित प्रक्रिया, इसको सम्यक प्रक्रिया भी बोलते हैं, सम्यक, इन सब के मतलब समझ लेंगे हम, सम्यक प्रक्रिया, आर्टिकल 21 के संदर्भ में विधि की उचित प्रक्रिया, ब्रैकेट में सम्यक प्रक्रिया, ठीक है, इसको इंग्लिश क्या बोलेंगे, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का सिद्धांत लागू होगा, का सिद्धांत लागू होगा, ठीक है, यानी क्या बात हुई, जो आर्टिकल 21 में उस टाइम लिखा था कि किसी को भी मतलब उसकी विधि की, और यहाँ पे लिखा उचित, वहाँ क्या लिखा था, स्थापित, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं, तो उन्होंने बता दिया कि आर्टिकल, मेनका गांधी केस, उन्होंने कहा कि नहीं, अब आर्टिकल 21 के संदर्भ में विधि की उचित प्रक्रिया का सिद्धांत लागू होगा, यानी कि अब ये समझो कि ये हो गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, अब लिख ही लिया तो चलो अब समझाई दे रहा हूँ मैं, नीचे एक थोड़ा सा एक और स्टार बना के पॉइंट में एक लिखो कि विधि के द्वारा, इसे लिखो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, लिखा, ठीक, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो आपने जब लिखा है विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो इसी के आगे लिख लो कि जो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो उसमें संविधान की सर्वोच्चता होती, मतलब इसमें यहाँ लिख लो एरो लगा के, संविधान की सर्वोच्चता, मतलब सबसे ऊपर इसमें जहाँ विधि की द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात हो रही है वहाँ सबसे ऊपर संविधान माना जाएगा, यानी संविधान में जैसा लिखा है वो बात होगी, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, यानी विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, संविधान की सर्वोच्चता, इसी का अगले अच्छा यहाँ पे लिख लो ये किस किस देश में चल रही है ना, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे करके, किस किस देश में चल रही है, जापान, ठीक है, जापान में, भारत में, ठीक है, और भारत ने जापान से ही लिया ये कंसेप्ट, ठीक, जापान में, भारत में, समझ में आ रहा है, यानी कि यार विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब विधि जो स्थापित है, यानी विधि जो बन के आई, यानी कि आप समझो इसको, जो विधि है यानी कि जो कानून है, हालांकि हम ना एक क्लास इस पे लेंगे कि विधि, कानून, नियम, ठीक है, इन सब में बहुत अंतर होते हैं, थोड़े थोड़े अंतर हैं इन सब में, ये शब्द अलग अलग पूरे तौर पे एक ही नहीं है, हमने वैसे ही बात करी थी, पर्यायवाची एक जैसे दो नहीं होते, तो विधि मैं बोल रहा हूँ, कभी कानून बोल रहा हूँ, तो मोटा मोटा तो एक ही मानो, लेकिन एक क्लास में कल बता दूंगा आराम से कि विधि और ये सब चीज़ें इनमें अलग अलग होती हैं और ये कैसे कैसे करके बनते चले आ रहे हैं, तो अभी यहाँ समझो विधि के द्वारा स्थापित का मतलब क्या हुआ कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी जो विधि आपने बनाई उसमें जो आपने प्रक्रिया स्थापित कर दी कि ऐसा 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 होगा, कि जब कुछ ऐसा ऐसा हुआ, मतलब या फिर जो इसका उल्लंघन हुआ तो ऐसा दंड दिया जाएगा, या फिर इसके संग में काम किया तो इसको ऐसा सम्मान दिया जाएगा, जो भी उसमें लिखा हुआ है, यानी जो प्रक्रिया लिख दी गई है, जो स्थापित कर दी गई है उसको बोलेंगे, तो यानी कि वो विधि कहाँ लिखी गई, संविधान में लिख गई होगी,
ठीक है ना, यानी कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और इसमें जब जहाँ विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात होती है तो वहाँ संविधान की सर्वोच्चता होगी, यानी विधियाँ संविधान में लिखी हैं और विधियाँ जब संविधान में है तो उसी में जो स्थापित प्रक्रिया है कि भैया ऐसा ऐसा करो, तभी वो वैसा वैसा होगा। और ये जापान में चलता था, जापान से ही भारत ने लिया है, ठीक है। तो जापान और भारत में आपके दो एग्जाम्पल हो गए देश में। अब जो अगला क्या लगो, विधि के द्वारा, विधि की उचित प्रक्रिया, वहाँ विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, यहाँ लिखा विधि की उचित प्रक्रिया, ये ध्यान रखना, की और के द्वारा वगैरह, विधि की उचित प्रक्रिया, विधि की उचित प्रक्रिया। इसमें एरो लगा के आगे लिख लो, न्यायपालिका, न्यायपालिका ही सर्वोच्च, न्यायपालिका मतलब इसमें क्या होगा, न्यायपालिका सर्वोच्च होगी, न्यायपालिका की सर्वोच्चता या ही सर्वोच्च, न्यायपालिका ही सर्वोच्च है, ठीक। तो बात समझ में आ रही है। इसमें क्या है, इसमें वही बात है कि इसमें ऐसा नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय बार बार डिसाइड कर विधि की उचित प्रक्रिया क्या होगी। आपने लिख दिया, ठीक है, अलग बात, संविधान में लिखा है तो अमूमन क्या चलेगा, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो विधियाँ लिखी हैं उसी के हिसाब से लोगों को जो प्रक्रिया उसमें बताएगी उसी के हिसाब से दंड या जो भी उसमें चीज़ लिखी है हर आर्टिकल के हिसाब से अलग चलेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 21 के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने यह मेनका गांधी केस में ये भी ऐलान कर दिया था, निर्णय दे दिया था कि आर्टिकल 21 के संदर्भ में विधि की उचित प्रक्रिया का सिद्धांत लागू होगा, उन्हीं का है। तो फिर काट दो, वरना बच के बात कर लो। विधि की यानी कि आर्टिकल 21 के संदर्भ में विधि की उचित प्रक्रिया का, अब उचित प्रक्रिया का मतलब क्या है कि जब आर्टिकल 21 का मतलब क्या हो गया, हमने पढ़ लिया जीवन का अधिकार, यहाँ जीवन की बात आ गई, किसी के मरने और जीने की बात आ गई है। तो इसमें क्या है, आपने विधि पता नहीं क्या लिख दिया, क्या कर दिया, विधि के हेर फेर में कुछ शब्द में जाने क्या क्या कर लेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जब आर्टिकल 21 की कब बात आ रही होगी तो विधि की उचित प्रक्रिया पे ही उसका सिद्धांत लागू होगा। जो आपके संविधान में वहाँ लिखा था विधि की तरह प्रक्रिया, उनने अब रोक दिया इस चीज़ को, उन्होंने कह दिया विधि की उचित प्रक्रिया का सिद्धांत लागू होगा। यानी कि न्यायपालिका डिसाइड करेगी जो बात हो रही है उसको, उस केस पर न्यायपालिका ही देखेगी कि इनको भैया मरना चाहिए या नहीं मरना चाहिए, जो बात भी सबको लिखा था ना। तो 21 में जीवन के अधिकार में बात कर रहे हैं तो आपको वही बताया कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता यानी मानवीय गरिमापूर्ण जीवन आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा, वो सब न्यायालय डिसाइड करेगी, आपकी विधि डिसाइड नहीं करेगी। ये बात समझ में आ रही है। विधि की इसमें लिखा न्यायालय सर्वोच्च, इसमें एग्जाम्पल लिख लो, ये कहाँ चलता है, यूएसए में। भारत में क्या चलता है, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, और ये यूएसए में चलता है। लेकिन इस वाले सिर्फ आर्टिकल 21 के संदर्भ में यूएसए की ये वाली बात हम लगा लेंगे, ठीक है। बाकी सब जगह क्या है, बाकी सब जगह विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया चल रहा है हमारे संविधान में। हम तो संविधान को ही ऊपर मानते हैं, न्यायालय को ऊपर नहीं मानेंगे सिर्फ, लेकिन हम संविधान को ऊपर मानेंगे। लेकिन आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 21 के संदर्भ में क्वेश्चन पूछ भी लिया जा सकता है कि सब में अगर विधि की स्थापित कौन से आर्टिकल में विधि की उचित प्रक्रिया का लागू हो रहा है। और ये यूएसए में चलता है, यूएसए में न्यायालय सर्वोच्च है कि न्यायालय ने जो कह दिया बात खत्म, उसके बाद कोई नहीं है। तो ये यूएसए में चलता है, ठीक है। अब भारत में कौन सा चलता है, संविधान की सर्वोच्चता चल रही है, वो क्या है, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और वो सिर्फ सब में है। लेकिन आर्टिकल 21 में लिखा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अभी ऐसे होगा मेनका गांधी केस के बाद, ठीक है। एक तीसरा और डाल लो, यानी सिर्फ और सिर्फ केवल 21 संदर्भ में क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, विधि के द्वारा निर्मित प्रक्रिया, विधि के द्वारा निर्मित प्रक्रिया, ठीक। इसमें लिख लो, मुझे भी बोलोगे, इसमें लिखो संसद की सर्वोच्चता, संसद की सर्वोच्चता यानी संसद ही सर्वोच्च होगी, विधि के द्वारा निर्मित प्रक्रिया, विधि के द्वारा निर्मित प्रक्रिया संसद की सर्वोच्चता है इसमें, ठीक। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये एक एग्जाम्पल ले लो, कहाँ पे, ब्रिटेन में, ठीक है। ब्रिटेन विधि के द्वारा निर्मित प्रक्रिया यानी जो विधि ने निर्मित कर दी प्रक्रिया, ये लगभग स्थापित की तरह ही है। लेकिन स्थापित में है कि भाई संविधान में लिख चुका है, ठीक है, तो संविधान सर्वोच्चता है। और यहाँ विधि जो बन गई बार बार उसी के हिसाब से, अब विधि में कोई परंपराएं आपकी पुरानी चली आ रही हैं और विधि बना दी उनने, तो विधि परंपरा भी चेंज कर सकती है आपकी पुरानी। मतलब ब्रिटेन में ऐसा बोला जाता है, मतलब वहाँ का राजा सब कुछ कर सकता है, वहाँ की संसद बहुत पावरफुल है, वहाँ की संसद कुछ भी कर सकती है।
ऐसे उसमें स्टेटमेंट हिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग। केवल लड़का को लड़की बनाने से और लड़की को लड़की बनाने से बाकी सब कुछ कर सकती है वहाँ की संसद, क्योंकि वह इतना पावरफुल है कि आपने आज कुछ चल रहा है, आपने विधि में कानून बना दिया, वो कल से नहीं होगा, इतनी पावरफुल है। उसके बाद नहीं मानोगे तो फिर उसके दंड भी मिलेंगे, उसके कठोर दंड मिलेंगे। लेकिन अब तो फिलहाल AI और ये सब इतनी जारी स्टेम सेल वगैरह इतनी जेनेटिक कंडीशन होगी तो लड़का लड़की भी मामला कर सकते हैं वो। तो ये चीज़ है। तो पहले ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते थे कि वो खाली लड़के को लड़की बनाना और लड़के को लड़की बनाना छोड़ के बाकी सब काम कर सकते हैं। संसद में इतनी शक्ति वहाँ पे, तो संसद की सर्वोच्चता है। संसद ने आज विधि बनाई, कुछ भी हो जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, दो मोटे मोटे ध्यान रखने। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो भारत में चलती है, लेकिन केवल और केवल आर्टिकल 21 के संदर्भ में आप विधि की उचित प्रक्रिया के लागू होगी, जो मेनका गांधी केस में उन्होंने डिसीजन दे दिया। वरना मेनका गांधी केस से पहले विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया ही लिखी थी आर्टिकल 21 में, है ना। तो ये ध्यान रख लेना, ये वाली सी कनेक्शन ले लेना। जब आप आर्टिकल 21 पढ़ो तो वहाँ पे लिखा क्या है, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। लेकिन अब मेनका गांधी जब केस हुआ तो उसमें कर दिया कि इस वाले आर्टिकल 21 के संदर्भ में इसका सिद्धांत लागू होगा, ठीक। और ये USA में चलता है, तो ये हमारे। और विधि के द्वारा निर्मित प्रक्रिया में क्या है, संसद की सर्वोच्चता होगी। संसद ने कोई विधि बनाई और पुरानी परंपराएं प्रथाएं कुछ भी चली आ रही, वो एक झटके में हट जाएंगी, अगले दिन से हट जाएंगी। जब से वो कहते हैं इस दिन से लागू होगा तो तब से हट जाएंगे। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक। अब आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे 21A, हेडिंग बड़ी से डालोगे आर्टिकल 21A। आर्टिकल जब 21 से पढ़ लेंगे तब रोक देंगे वीडियो, तब फिर एक दूसरी बनाएंगे, रोक के पॉज करके डाल दिया करेंगे। आर्टिकल 21 से लिख लिया, लिखो 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन मतलब जोड़ा गया ना, 86 आर्टिकल 21 से जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है, के तहत जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया, ठीक है। आर्टिकल 21 से 86 संविधान, 86 क्या, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक, 2002। और इसका बड़ा सा नाम इसका क्या हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार, यानी शिक्षा का अधिकार, ठीक, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार है, किसको है, लिखो इसी के नीचे एक लाइन लिखो, शिक्षा का अधिकार किसको है, या चाहे इसको अगर ऐसे लिखा है तो ऐसे अंडरलाइन करके इसमें लिखो किसको शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को राज्य निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगा। ठीक है, लिखा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को राज्य निःशुल्क शिक्षा देगा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगा। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगा। देखा, यानी क्या बात होगी, 86वां संविधान संशोधन हो गया और कि 6 से 14 वर्ष। हालांकि जब हम आगे देखेंगे कि आर्टिकल 45 आएगा DPSP में, तो DPSP में क्या है, वहाँ पे भी 6 से 14 वर्ष थी, तो पहले वहाँ पे 0 से 6 वर्ष तक कर दी। वहाँ 0 से 6 वर्ष तक की राज्य की जिम्मेदारी है कि राज्य 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल करेगा और जो ज़रूरी शिक्षा होगी वो देगा। फिर अब लेकिन ये क्या है, DPSP है। DPSP क्या है, बाध्य नहीं है, राज्य को ऐसा करना ही करना है। बस क्या है कि राज्य उसके लिए कल्याणकारी बनाएगा। ये कल्याणकारी क्वेश्चन था ना, कल्याणकारी बहुत क्वेश्चन आएगा कि राज्य के पास में ये पावर्स है कि राज्य को और कल्याणकारी राज्य बनाएगा, तो उसमें ऐसे करके उनको बात दे रखी है आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन अनिवार्य नहीं है, तो राज्य बाध्यकारी नहीं DPSP में। तो यहाँ पर क्या है, तो लेकिन अब 6 तक की होगी, अब 6 से 14 वर्ष तक की ये डल के आपके FIR बन गया, मौलिक अधिकार, ये होगा ही होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आप केस कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये इस पर अगर ऐसा राज्य ऐसा नहीं कर रहा है तो एक बार को अलग बात है, तो आप नहीं कुछ कर सकते नहीं। 6 से 14 वर्ष FIR बन गए, तो आपने लिख दिया 6 से 14 वर्ष तक के लिए राज्य निःशुल्क और अनिवार्य, निःशुल्क तो फ्री में, यानी कि 6 से 14 वर्ष तक को बच्चों को फ्री में पढ़ाएगी और अनिवार्य शिक्षा देगी। उसमें आपको मिड डे मील वगैरह, किताब, ड्रेस के पैसे सब कुछ मिलते हैं,
तो ये सब चीज़ होता है। तो शिक्षा का अधिकार लिख दिया। एक चीज़ साइड में लिख लो, हालांकि ये जो 86वां संविधान संशोधन है तो इसी के तहत क्या क्या जोड़ा गया वो आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। जो मैं बता रहा हूँ कि आपके मौलिक कर्तव्य टोटल मूल संविधान व्यवस्था 11वां, यानी कि 11 मौलिक कर्तव्य है ना आपके, तो 11वां मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़ा गया। ठीक है, यानी 11वां या 11 क्या लिखा, 11वीं ड्यूटी लिखो, 11वां मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इसी जब संविधान संशोधन हुआ तो इसमें वहाँ 10 ड्यूटी थी टोटल आपके पास, ये 11 जो अब 11वीं भी इसी में जोड़ दिया, यानी 51A और जो K, ठीक है, के वाली 11वीं ड्यूटी, पहले ABCDEFGHIJ तक थी, 10 थी, तो के वाली। और एक क्या जोड़ा, एक तो ये जोड़ा, आर्टिकल 21A जोड़ा, आर्टिकल 21A जोड़ा, और एक क्या हुआ, आर्टिकल 45 में DPSC में पहले 6 से 14 वर्ष तक की थी बच्चों की देखभाल रखना सॉरी, पहले 6 से 14 वर्ष थी, अब क्या है, अब उसमें कर दी गई 0 से 6 वर्ष तक के लिए। अब क्या कर दिया, दिखाइए, हाँ तो क्या 86वें संविधान संशोधन क्या, एक तो 11वां मौलिक कर्तव्य आपको जोड़ा गया, और क्या आर्टिकल 21 से जोड़ा गया, और आर्टिकल 45 में पहले वहाँ पे लिखा था कि राज्य क्या करेगा, 6 से 14 वर्ष तक बच्चों की देखभाल करेगा, बाल्यावस्था की देखभाल करेगा और वहाँ पे शिक्षा देगा। लेकिन अब वहाँ से 6 से 14 वर्ष हटा के अब 0 से 6 वर्ष कर दिया। अब 6 से 14 यहाँ मौलिक अधिकार बना दिया, 0 से 6 वहाँ कर दिया। ये 86वें संविधान संशोधन में ये 3 मोटी मोटी बातें ध्यान रखना, ठीक है। तो बहुत सिंपल है आर्टिकल 21 से, ठीक। आर्टिकल 21 से क्या होगा, शिक्षा का अधिकार। अब एक चीज़ समझ लो, कभी कोई वैसे पूछने पूछ लेगा, वैसे पेपर में तो उस हिसाब से नहीं पूछते, लेकिन जब वार्तालाप करेंगे तो उसमें आता था कि शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार। अभी हम आगे पढ़ेंगे, हमने 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है हमारे पास। स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है ना, उसमें एक शैक्षिक अधिकार भी तो है ना, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट पढ़ा ना, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो जब वो हमारे पास सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है तो यहाँ शिक्षा का अधिकार क्यों डाला गया, ठीक है। तब हम देखेंगे वो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है वो अल्पसंख्यकों के लिए है, और ये क्या है, सबके लिए, हर एक बच्चे के लिए। अल्पसंख्यक कितने थे, कौन कौन से थे, कितने, 6 कौन कौन से, हाँ ईसाई, जैन, बौद्ध और फारसी हो गए 6, ठीक। तो ये अल्पसंख्यकों के लिए था, तो यहाँ पे लेकिन ये शिक्षा का अधिकार सबके लिए, और इसमें जनरल वाले भी आ जाएंगे और हिंदू सब लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। ये आर्टिकल 21A हो गया खत्म। अब हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे 22, हेडिंग डाल लो, आर्टिकल 22, आर्टिकल 22।